हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन गंगवार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी विद चंद्रा प्लेटफॉर्म बरेली पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने 9 दुर्गे से एक मुहिम शुरू की है कि हम आपके साथ में, मैं और मेरी सारी टीम आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए सारे जुड़ रहे हैं, जहां जिसमें हम एसएससी, एनडीएस, सीडीएस, लेखपाल, आप जिस चीज की भी तैयारी करना चाहते हैं, जीएस की, उसकी हम सारी क्लासेस को प्रैक्टिस सेट के रूप में करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे ही मैं विपिन गंगवार आपके साथ शेयर करूंगा जीएस के क्लासेस, और ऐसे ही मेरी टीम के मैथ्स के जो टीचर वो मैथ्स, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश और रीजनिंग के टीचर रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टुडे मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले आपके पेपर का एग्जामिनेशन के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ स्टडी विद चंद्रा बरेली प्लेटफॉर्म पर, और इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरी द्वारा दी गई नॉलेज आपको अगर समझ में आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि हु हैज द अथॉराइज्ड टू मिंट द कॉइन इन इंडिया, यानी कि भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार किसके पास है। जी हाँ, तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं मिंट्स की, तो सब पहले ये जानते हैं कि मिंट्स है क्या। तो हम बात करते हैं मिंट्स। भारत में 4 मिंट्स हैं। जी हाँ, पहले अगर बात मैं करता हूं तो कहां है, मुंबई। जी हाँ, कहां है, मुंबई। दूसरी आप सुनेंगे तो कहां है, हैदराबाद, ये याद रखिएगा। तीसरी आपकी पड़ती है कहां, कोलकाता में। और चौथी दोस्तों जो है वो है नोएडा। कहां है, नोएडा में। तो ये 4 मिंट्स हैं, और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये चारों मिंट का जो रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि जिसके अंडर में ये मिंट काम करती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। जी हाँ, और हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट में जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है, उस सारी फाइनेंशियल वर्क की जो अथॉरिटी बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसमें लिखा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी इन दैट इकोनॉमी देयर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जहां, तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। तो अगर दोस्तों मैं क्लोज इकोनॉमी की बात आपसे करता हूं, और एक होता है ओपन इकोनॉमी। देखिए कई सारे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो जो इकोनॉमी है उसके कई टाइप मिलते हैं। लाइक जैसे कि आपको मिलेगा मिक्स इकोनॉमी। कैसे, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी मिलेगी आपको, सोशल इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो सबसे पहली चीज अगर यहां से डिस्कस करते हैं अपने लोग, तो ये याद रखिएगा, यहां से मिलेगी सोशल इकोनॉमी। एक मिलती है आपको कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी। एक होती है क्लोज इकोनॉमी, और एक होती है ओपन इकोनॉमी। जी हाँ, तो दोस्तों अगर मैं यहां से आपसे बात करता हूं कुछ इकोनॉमी के बारे में, तो एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आज हम बात करते हैं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो वो मिक्स इकोनॉमी है। जी हाँ, हम भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्त क्या आप जानते हैं कि बिफोर 1991, जी हाँ, 1991 से पहले, 1991 से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कहलाती क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहलाती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। जी हाँ, क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, अपनाया था 1948 में अपनी अपनाया था, और 1948 के साथ साथ इन 1991 तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक क्लोज इकोनॉमी रही। क्योंकि हम डरे हुए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोग व्यापार करने के माध्यम से हमारे पास आए थे, और उन्होंने हम पे क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। कई सालों तक हमको क्या बना के रखा, गुलाम। जिस कारण हमने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या बना रखा था, क्लोज इकोनॉमी। ओके, लेकिन याद रखना, इन 1991 में बड़ा एक फेज देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन मनी क्राइसिस, विदेशी मुद्रा संकट। इस विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए जिस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया एलपीजी का, और जिसके तहत हमने यहां से अपनी इंडियन इकोनॉमी का क्या कर दिया, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो याद रखिए दोस्त कि बिफोर 1991 द इंडियन इकोनॉमी इज क्लोज इकोनॉमी, और आफ्टर 1991 द इंडियन इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट द मींस ऑफ क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो दोस्तों एक सिलसिला, एक सीधा सा मतलब है इसका कि ना आयात
ना आयात ना निर्यात। जी हाँ, ना आयात ना निर्यात। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आप ओपनली आयात निर्यात क्या है, प्रतिबंधित है। आप वहां पर ओपनली आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। आज भी वर्तमान में अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया मिक्स के साथ साथ कैसा है, क्लोज इकोनॉमी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारा पहला ऑप्शन है घाटे का वित्तीय पोषण होता है, मुद्रा आपूर्ति मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात और ना ही आयात की अनुमति होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही रहेगा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर ओपन या रखिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या नहीं होती है, परमिशन नहीं होती। आई होप ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आई है तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। जी हाँ, याद रखिएगा एक क्वेश्चन डायरेक्ट से आपको मिलेगा ही मिलेगा, टैक्स सिस्टम से आपको हर पेपर में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर हम इसमें अगर बात करते हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्त डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जिसका बर्डन जिस पर्सन पे पड़ता है वो उसी के माध्यम से चुकाया जाता है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। या आप एज वेल उसको एक शब्द में बोल सकते हो कि वो टैक्स जो इनकम पर अदा किए जाते हैं। किस पर अदा किए जाते हो, इनकम पर, वो डायरेक्ट है। और जो गुड्स एंड सर्विसेज पर, क्या चीज, गुड्स एंड सर्विसेज पर पे किए जाते हो, वो दोस्त क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होती है कि अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ये जल्दी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका है डायरेक्ट टैक्स को याद करने के लिए, आप याद कर सकते हो wipro.co.in प्लस गिफ्ट LRT प्लस DT, इसको याद रखिएगा और इससे आप आराम से निकाल सकते हो कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। जी हाँ, इनडायरेक्ट के लिए भी बता देता हूं, इसके लिए आप याद रखिएगा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। लेकिन आज एक्सक्यूज मी में केवल 2 टैक्स रह गए हैं, बकाया सारे खत्म कर दिए गए जीएसटी के चलते। तो कभी जीएसटी को हम लोग अपने सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जब मैं आपके साथ क्या करूंगा, टैक्स सिस्टम डिस्कस करूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात आपसे करता हूं, सबसे पहली चीज है दोस्तों ये याद रखिएगा, यहां पर क्या, वेल्थ का मतलब होता है धनकर, डब्ल्यू का मतलब वेल्थ टैक्स, प्रो का मतलब प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि संपत्ति कर, को का मतलब कारपोरेट टैक्स यानी इसको हम निगम कर बोलते हैं। तो देखिए निगम कर है, तो यार कि निगम से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, हमने देख लिया कि यहाँ निगम कर मिल गया है, तो ये आंसर हमारा क्या रहेगा, विल बी फर्स्ट आंसर क्या, निगम कर। तो दोस्तों याद रखिएगा जो निगम कर है वो क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ये दोस्तों कैसे, ये अप्रत्यक्ष करों के रूप में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपके साथ ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के साथ, नई नई प्रैक्टिस के साथ मिलता रहूंगा अपने चैनल पर। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा स्टडी विद चंदा प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड फिर मिलते हैं।